तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही ले चुके हो तुम, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। क्योंकि प्रभु सर्वस्व आप तुम ही तो हो गए हो। गोपी भाव है, सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ प्रभु आप ही तो हो। सभी गोपियों से विदा लेकर कन्हैया जो है वे रथ पर बैठे। सभी गोपियों को अभी यही उम्मीद है कि हमारे जो व्यंग बाण है कन्हैया के हृदय तक तो पहुंचे होंगे, वो रुक जाएगा। हमारे भले ही आंसू जो है वो कन्हैया को रोक ना सके, तो गाय माता जो रो रही है, जब से सुना है समझा है गाय माता ने कि कन्हैया जो है मथुरा जाने वाले हैं। ना ही किसी ने भूसा घास को ग्रहण किया है गायों ने, ना ही जल का पान किया है, बस आंखों से अश्रुपात हो रहा है। गोपियां देखती रही। कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता चला गया रथ। कुछ दूरी पर रथ बढ़ा, लेकिन घोड़े आगे बढ़ ना सके और घोड़े रुक गए। वो कोई और नहीं था, रास्ते में लेटी हुई राधा रानी थी। राधा रानी ने जैसी राधा रानी को देखा, कृष्ण कन्हैया कूद पड़े, राधा रानी के पास में आए। समझ गए इतना प्रेम मुझे कोई और नहीं कर सकता। राधा रानी जी का हाथ पकड़ा, अपने समक्ष खड़ा कर दिया। राधा, तुम क्यों बन रही हो मेरी बाधा? तुम तो मेरी शक्ति हो, मेरी ताकत हो, मेरा साहस हो, मेरा पराक्रम हो। तुम ही तो मैं हूं और मैं ही तो तुम हो, तुमसे ही मैं हूं, क्या तुम बिन मैं हूं? राधा ने कहा, हे श्याम सुंदर, राधा आपकी ताकत है, शक्ति है, निष्ठा है, विश्वास है, भरोसा है, कभी आपका टूटेगा नहीं। तो रास्ता क्यों रोक रही हो? राधा जी ने कहा, मैं रास्ता रोक नहीं रही हूं, आप सबसे मिलकर गए, आपने तनिक भी ये विचार नहीं किया कि आपकी राधा जिससे आप एक बार भी नहीं मिले, दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं, और आप मथुरा जा रहे हैं, न जाने कब आएंगे, किसके सहारे मैं रहूंगी? आपका जब दर्शन नहीं होगा तो क्या मुझे श्वास आ पाएगी? मेरे अधरों पे मुस्कुराहट आ पाएगी? ये शरीर तो भली मेरा हो, लेकिन इस शरीर में जो श्वास है वही तो श्याम सुंदर आप हैं। अधर भरे ही मेरे हो, लेकिन उसमें जो मुस्कुराहट है आप ही तो हैं। प्रभु श्याम सुंदर ने अपनी कमर पे बंधी हुई थी बांसुरी उसको दिया, लो राधा, इस बांसुरी को अपने पास में रखो। अधर तुम्हारे होंगे, लेकिन श्वास मेरी होगी। और जब बांसुरी को बजाओगी ना, तो वो आवाज मेरे कान तक पहुंच जाएगी, मेरे हृदय तक पहुंच जाएगी। और मैं ज्यादा दूर नहीं, मैं तुम में ही तो समाहित हूं, तुम्हारे सामने ही आकर खड़ा हो जाऊंगा। निहार लेंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन राधा, ये बताओ, हम और तुम प्रेम में जीवन व्यतीत कर दें, क्या मैं उन ऋषियों मुनियों को भूल जाऊं जो सालों से तपस्या कर रहे हैं? उस बंदी गृह में अपने माता पिता को भूल जाऊं जो 11 वर्षों से बंदी गृह में कठोर कष्ट सहन कर रहे हैं? प्रेम केवल तनिक नहीं होता, प्रेम संकुचित नहीं होता, प्रेम विस्तार होता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम सीमित नहीं असीमित होता है। प्रेम से बड़ा बंधन नहीं होता, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा बंधन होता है, जो भगवान को भी प्रेम से बांध सकता है। राधा जी को बांसुरी दी, कृष्ण कन्हैया जो है रथ में सवार हुए, सीधे मथुरा पहुंचे। मथुरा जैसे ही पहुंचे